बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टेस्ट नंबर 41 चेक करना है और पास्चर आज ख़त्म करेंगे। तो पहले टेस्ट चेक कर लें, खोल लें, शाबाश। नंबर 1 पेजेंट्री, फार्मर्स, चार्ली और फार्मर्स। नंबर 2 डेवस्टेट, कई बार ये लफ्ज़ आ चुका है पहले, आप गुज़श्ता टेस्ट्स में चेक कर रहे हैं। तबाह कर देना, ख़त्म कर देना। तो एनिहिलेट, एनाइलेट पढ़ते हैं, सफ़ा हस्ती से मिटा देना, ख़त्म करना। नंबर ये अल्फ़ा था। नंबर 3 मौत, पतंगे को कहते हैं, बीटा और इंसेक्ट। प्रोविडेंशली, फॉर्चुनेटली और लाएबल, ये फॉर्चुनेटली बीटा था। लाएबल 5वें पे आ जाए तो अल्फ़ा और ओपन 2। 6 कार्पसल, ये चार्ली और पार्टिकल। 7 एट्रीब्यूट, मंसूब करना। एस्क्राइब, बीटा और एस्क्राइब। ओवरकम, काबू पाना, गालिब आ जाना, चार्ली और कंकर। रियर के 2 माने होते हैं, एक पिछला हिस्सा और वर्ब हो तो पालना, पोसना। तो यहाँ सेकंड माना है अल्फा और नर्चर। 10 शेक ऑफ, झटक कर उतार फेंकना। तो गेट रिड ऑफ, बीटा, गेट रिड ऑफ। अब आ जाइए लेसन पे, पेज 74, तकरीबन मिड में हमने पढ़ना है। बट दो दिस वॉज द लास्ट ऑफ पास्चर्स ग्रेट डिस्कवरीज, लेकिन अगरचे पास्चर की अजीम दरियाफ्तों में से ये आखिरी दरियाफ्त थी, इट्स रिजल्ट्स वर बाई नो मीन्स कन्फाइंड। कन्फाइंड लिमिटेड, कैद, महदूद। बाई नो मीन्स किसी भी तौर पर। लेकिन पास्चर की इस दरियाफ्त के नताइज किसी तौर भी महदूद ना थे टू द क्योर ऑफ हाइड्रोफोबिया, सिर्फ हाइड्रोफोबिया के इलाज पर। ये वैक्सीन की बात हो रही है। फॉर द फेम ऑफ ए सक्सेस, क्योंकि उसकी कामयाबी की शोहरत ने स्टार्ड अप, स्टर पढ़ना, स्टेर नहीं पढ़ना, हिला देना, मोटिवेट करना, स्टिमुलेट। स्टार्ड अप अदर साइंटिस्ट्स, इसने दूसरे साइंसदानों को भी उभारा टू ट्राई सिमिलर मेथड्स ऑफ क्योर फॉर अदर डिजीजेज, ताकि वो दूसरी बीमारियों के लिए भी ऐसे ही तरीका है इलाज आजमाएं, कोशिश करके देखें। एंड इन द 10 years बिटवीन 1880 एंड 1890, और इस अशरे में, इस डेकेड में 1880 और 1890 के दरमियान, दे डिस्कवर्ड द जर्म्स ऑफ कंजम्पशन, डिफ्थेरिया, टाइफाइड, लॉकजा, कॉलरा एंड माल्टा फीवर। ये दीगर साइंसदानों ने पास्चर के नक्शे कदम पर चलते हुए इन बीमारियों के जर्म्स भी ढूंढ लिए। कंजम्पशन, तपदिक, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं, डिफ्थेरिया, खुन्नाक, टाइफाइड, मियादी बुखार, लॉकजा, वो जो जबड़े जुड़ जाते हैं आपस में, तो कॉलरा, हैज़ा, माल्टा फीवर, माल्टा एक जजीरे का नाम है, इलाके का नाम है, उस वजह से माल्टा फीवर कहते हैं। तो इनके जरासीम सिर्फ 10 सालों में मिल गए। इन 1893, 1893 में द एंटी टॉक्सिन, टॉक्सिक जहरीले को कहते हैं, तो एंटी उसके खिलाफ, तो एंटी टॉक्सिन वो तिरयाक, वो दवाई विच क्योर्स डिफ्थेरिया, वो दवाई, वो जहर के ख़िलाफ़ काम करने वाली दवाई जो खुन्नाक का इलाज करती है, वाज डिस्कवर्ड, वो भी दरियाफ्त हो गई। एंड आल्सो द प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कॉलरा, और हैज़ा का रोकथाम वाला इलाज भी ढूंढ लिया गया, हिफाजती इलाज भी ढूंढ लिया गया। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द एंटीटॉक्सिन, इस एंटीटॉक्सिन की दरियाफ्त से पहले 30.4% ऑफ डिफ्थेरिया पेशेंट डाइड। 100 में से तकरीबन 30.5 लोग
यानी 30.4% लोग खुन्नाक वाले मर जाया करते थे। नाउ जब ये मजमून लिखा गया 8.3% डाई। अब रेशो देख ले, तकरीबन 4.14 रह गया है। तो अब 8.3% लोग मरते हैं। इन 1894 and 95 the germs of plague and of the tsetse fly disease in animals were found। प्लेग, ताउन और ये tsetse फ्लाई एक तरह की मक्खी है, इसकी बीमारी के जर्म भी ढूंढ लिए गए। ये बीमारी का नाम है। तो प्लेग के और tsetse फ्लाई की बीमारी के जर्म्स भी मिल गए। In 1896 and 97 the protective inoculation treatment for typhoid and plague were discovered। तो ताउन और मियादी बुखार, टाइफाइड, मियादी बुखार, प्लेग, ताउन, इनका प्रोटेक्टिव इनाकुलेशन, हिफाजती टीके लगाना, ये तरीका इलाज भी ढूंढ लिया गया। विद द रिज़ल्ट, जिसका नतीजा ये निकला दैट इन ग्रेट वार, के जंग अज़ीम में, जंग अज़ीम अव्वल का तज़करा हो रहा है, देयर वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लिटिल टाइफाइड इन आवर आर्मी। हमारी फ़ौज में, इत्तेहादियों की फ़ौज में गैर मामूली तौर पर कम मियादी बुखार हुआ। कंपेयर्ड विद द अमाउंट ऑफ द डिज़ीज़, अगर हम बीमारी की उस मकदार से मुआजना करें विच हैड अकर्ड इन अर्लियर कैंपेन्स, जो बीमारी रूनमा हुई थी, अकर हैपन्ड, टुक प्लेस इन अर्लियर कैंपेन्स, इससे पहले वाली मुहिम्मात में, यानी इससे पहले वाली जंगों में टाइफाइड की जो मकदार थी उसके मुकाबले में अब आलमी जंग में टाइफाइड बहुत ही कम रह गया। वजह कि वो इसके जर्म भी मिल गए थे और इसका प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट भी मिल गया था। सच एज द बोअर वार, मसन ये जो बोअर वार हुई थी 19th सेंचुरी के एंड पर ये हुई थी, तो उसमें बहुत सारे लोग मरे थे। लेकिन अब आलमी जंग में, जो कि उससे कहीं ज़्यादा बड़ी जंग थी, लेकिन उसमें टाइफाइड बहुत कम लोगों को हुआ। इन इंडिया ड्यूरिंग 1913 के दौरान हिंदुस्तान में 93% ऑफ द ब्रिटिश गैरिजन वर इनोकुलेटेड। गैरिजन फ़ौज, बरतानवी फ़ौज के 93% लोगों को टीके लगाए गए थे, हिफाजती टीके। एंड डेथ्स फ्राम टाइफाइड फेल फ्राम यूजुअल 300 to 600 टू ओनली 20। तो मियादी बुखार से मरने वालों की जो तादाद है, जो पहले 300 से 600 तक हुआ करती थी, अब वो सिर्फ 20 रह गई। इन 1898 एंड 1900, 1898 और 1900 में इट वाज प्रूव्ड, ये भी पहली बार साबित हो गया दैट मलेरिया एंड येलो फीवर वर कन्वेड बाय मॉस्किटोज़, कि मलेरिया और जर्द बुखार यानी यरकान, कन्वे ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जाना, मुंतकिल करना, कि ये मच्छर होते हैं जो मलेरिया और येलो फीवर का बायस बनते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। नाउ मलेरिया ईच ईयर किल्स मिलियंस ऑफ मैन। अब होता क्या है, मलेरिया आप सब लोगों को स्टूडेंट्स पता है कि 1-2 दिन में ही ये बंदे को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, तो टेम्परेचर भी बहुत ऊपर चला जाता है। मलेरिया हर साल लाखों लोगों को मार डालता है एंड वीकन्स मिलियंस मोर, और दीगर लाखों को कमज़ोर कर डालता है। इट वाज रैम्पेंट इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में फैला हुआ था। रैम्पेंट अनकंट्रोलेबली स्प्रेड करना, तो ये इंग्लिस्तान में फैला हुआ था अंडर द नेम ऑफ एग्यू, एग्यू के नाम के तहत, टिल कंपैरेटिवली रिसेंटली, यहाँ तक के मुकाबलतन हाल ही में इट वाज बैनिश्ड, इसको जलावतन कर दिया गया, यानी निकाल बाहर फेंका गया, ख़त्म कर दिया गया।
बाई ड्रेनिंग द मलेरियल डिस्ट्रिक्ट्स, मलेरिया के इलाकों से पानी को निकाल कर, ड्रेन निकासी करना। चूँकि पता है ना कि मॉस्किटो पानी में अंडे देता है, खड़े पानी में, तो मलेरिया के इलाकों से सारा पानी निकाल दिया गया तो उनकी मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस डिस्ट्रॉय हो गई, तो इस तरह से मच्छर कम हुआ और फिर मलेरिया कम हुआ। नो दैट वी नो द काज ऑफ द डिजीज़, अब जबकि, और ये सब पास्चर के कमालात हैं और कुछ उसके असरात हैं, अब जबकि हम जानते हैं कि बीमारी का सबब क्या है, वी कैन फाइट इट इन 2 ways, हम इस बीमारी का मुकाबला, मलेरिया का मुकाबला 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर यहाँ कोलन हो जाता ना 2 नुक्ते ऊपर नीचे, तो आपके लिए स्टूडेंट्स बड़ा आसान होना था। नंबर 1, बाई डिस्ट्रॉइंग द ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ द मॉस्किटो, सबसे पहले तो ये कि मच्छरों के पलने पोसने की जगह को तबाह किया जाए, ब्रीड पैदा होना, पलना पोसना। एंड बाई प्रोटेक्टिंग मैन फ्रॉम द बाइट ऑफ द मॉस्किटो, और नंबर 2 ये कि इंसान को मच्छर के काटने से बचाया जाए, महफूज किया जाए। 10 इस तरह से एवरी पडल ऑफ स्टैंडिंग वाटर, नेक्स्ट पेज पे, पेज 75 पे आ चुका हूँ। एवरी पडल ऑफ स्टैंडिंग वाटर, खड़े पानी का हर जौहड़, एवरी पॉन्ड, हर तालाब, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, शुड बी ड्रेन्ड और ऑयल्ड, या तो उस पानी की निकासी कर डालनी चाहिए या फिर कैरोसिन ऑयल, यानी उस पर मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए। एंड ऑल सिस्टर्न्स, तमाम नाले, छोटे छोटे जो खाले नदियाँ होती हैं, तमाम नाले एंड वेल्स और कुएँ शुड बी केप्ट क्लोज्ड, उनको या तो ढांप के रखना चाहिए इन मलेरियल डिस्ट्रिक्ट, मलेरिया के इलाके में, या तो नहीं, इन मुकम्मल तौर पर उनको मलेरिया के इलाके में नालों को और कुओं को ढांप कर रखना चाहिए। फॉर, क्योंकि द मॉस्किटो लेज इट्स एग्स इन वाटर, मच्छर पानी में अंडे देता है। विंडोज़ एंड डोर्स मस्ट हैव वायर गाज शटर्स, दरवाज़ों और खिड़कियों पर वायर गाज, तार की जाली, शटर वो जो डबल डोर होता है जाली वाला दरवाज़ा, जिनको आजकल हम फूत में आके नहीं लगवाते, ख़ासकर फ्रंट डोर के सामने नहीं लगाते, ये जी खूबसूरती मुतासर होती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप पुराने सरकारी दफ्तर देखें तो उन सब में डबल डोर होते हैं, जाली वाला दरवाज़ा पहले खुलता है और उसमें डोर क्लोज़र लगा होता है और फिर आगे दरवाज़ा आता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये मक्खियाँ मच्छर वगैरह अंदर नहीं जाते। तो राइटर कह रहा है कि विंडोज़ एंड डोर्स मस्ट हैव वायर गाज शटर्स, खिड़कियों और दरवाज़ों पर तार की जाली के शटर होने चाहिए। बेड्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय मॉस्किटो नेट्स, और बिस्तरों पर मच्छरदानियाँ लगी हुई होनी चाहिए। मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी, प्रोटेक्ट, महफूज होना। फाइनली, और आखिर में, कुनीन इज़ इनवैल्यूएबल, कुनीन बहुत ही अनमोल है। इनवैल्यूएबल के लफ्ज़ पे गौर करें, ये वैल्यूलेस नहीं है। इनवैल्यूएबल का माना है जिसका मोल लगाया ही ना जा सके, यानी बहुत ज़्यादा कीमती। कुनीन बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, एज अ प्रिवेंटेटिव, रोकथाम के लिए भी, एंड क्योर, और इलाज के लिए भी। इट वॉज दिस नॉलेज दैट एनेबल्ड द अमेरिकन्स टू कंस्ट्रक्ट द पनामा कैनाल, यही इल्म था जिसने अमरीकियों को इस काबिल बनाया कि वो नहर पनामा तामीर कर सकें। आफ्टर द फ्रेंच हैड फेल्ड होपलेसली, जबकि वहीं इससे पहले फ्रांसीसी बड़ी नाउमीदी के अंदाज में नाकाम हो चुके थे, यानी बड़ी बुरी तरह वहाँ नहर बनाने में नाकाम हुए, लेकिन अमरीकियों ने वही नहर बना ली विद एनॉर्मस लॉस ऑफ लाइफ एंड मनी। फ्रांसीसियों ने वहाँ लॉस ऑफ लाइफ एंड मनी, जान व माल का बहुत बड़ा नुकसान करवाया। एनॉर्मस, बिग, ह्यूज। ओइंग टू, की वजह से। रेवेजेस, तबाहकारियाँ, डिस्ट्रक्शंस ऑफ मलेरिया एंड येलो फीवर। फ्रांसीसी लोग नहर पनामा बनाने में इसलिए नाकाम रहे कि वहाँ मलेरिया और येलो फीवर
यानी यरकान की तबाहकारियों की वजह से उनका बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ था और वो हार मानकर पीछे चले गए थे। उनसे नहर नहीं बन पाई थी। जबकि बाद में अमरीकी आए, उनके पास इल्म था कि किस तरह से मच्छरदानियों से बेड महफूज रखने हैं, किस तरह से कोनीन इस्तेमाल की जानी है, किस तरह से खड़े पानी को ड्रेन करना है या केरोसिन ऑयल छिड़कना है। तो उन्होंने आखिर नहर बना ली और इस मसले में कामयाब हो गए। इन 1903 to 5, इन 2 सालों में 1903 और 5 के दौरान ब्रूस ने ये साबित किया, दिखाया दुनिया वालों को दैट स्लीपिंग सिकनेस, बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस, विच डेवस्टेट्स सेंट्रल अफ्रीका, जो वस्ती अफ्रीका को तबाह किए जा रही थी, वाज कन्वेड बाय स्पीशीज़ ऑफ टिसेट्सी फ्लाई। इसको टिसेट्सी फ्लाई की एक स्पीशी, एक नस्ल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। इन 1905 में इन युगांडा, अफ्रीका का मुल्क है, युगांडा में इट कास्ट 8003 डेथ्स, इससे 8003 लोग मरे थे इन 1910। लेकिन 1910 में द नंबर वाज रिड्यूस टू 1546। ये तादाद घट कर सिर्फ तकरीबन 1500 रह गई, तो ये कई गुना कम हो गई। इट इज़ इम्पॉसिबल इवन टू कैटलॉग द लिस्ट ऑफ मेडिकल डिस्कवरीज। कैटलॉग होता है तरतीब से लिस्ट तैयार करना, जैसे लाइब्रेरी में कैटलॉग होती है बुक्स की, तो लिस्ट प्रिपेयर सिस्टमेटिक लिस्ट, इसको ही कैटलॉगिंग कहते हैं। तो मुसन्नफ़ कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल इवन टू कैटलॉग द लिस्ट ऑफ मेडिकल डिस्कवरीज। मेडिकल की डिस्कवरीज, जो तिब्बी दरियाफ्तों की लिस्ट आई, उनकी कैटलॉग तैयार करना भी नामुमकिन है। वो दरियाफ्तें विच हैव स्प्रंग फ्राम पास्चर्स वर्क, जो पास्चर के काम के नतीजे में उभरी हैं, निकली हैं, पैदा हुई हैं। पास्चर की डिस्कवरीज के नतीजे में जो आगे फर्दर मेडिकल डिस्कवरीज आई, ज़हूर पजीर हुई, उनकी लिस्ट तैयार करना भी मुश्किल है। एंड स्पेशली सिंस द ग्रेट वर्ल्ड वार, और ख़ासकर आलमी जंग के बाद से लेके, विच फोर्स्ड अस, आलमी जंग ने हमें मजबूर किया, टू डील विद, के हम निपटें, हमारा आमना सामना हुआ, विद मैनी हिदर टू लिटल नोन डिजीज़, बहुत सारी आज तक नामालूम बीमारियों से वास्ता पड़ा, एंड कंडीशंस, और नामालूम हालात से वास्ता पड़ा। तो आलमी जंग की वजह से ऐसे हालात और ऐसी बीमारियां सामने आईं जिनका पहले इल्म ही नहीं था, और इंसानों को दे वर फोर्स टू डील विद देम, इंसानों को उनसे मजबूरन निपटना पड़ा। सो टू ग्रेटली इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ देम, और इस तरह से काफ़ी हद तक हमारे इन बीमारियों और इन कंडीशंस के बारे में इल्म में इजाफा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मसलन एट द बिगिनिंग ऑफ वार, जंग के आगाज़ में, आलमी जंग का जिक्र हो रहा है, जंग के आगाज़ में टेटनस, तशन्नुज कहते हैं, ते शीन नून जीम, यानी लॉक जा से जबड़े जुड़ जाते हैं। ये भी बड़ी खौफनाक मौत होती है, और आमतौर पे ये जो चोट लगती है तो गोबर शोबर जानवरों के पत्तों में या ऐसे जरासीम वगैरह इसके होते हैं। इसलिए जब भी आप हल्का सा गिर के चोट लगें तो आपको याद होगा, एक टीका लगाते हैं जिसको ATS कहते हैं, इसका जिक्र आगे आने वाला है, एंटी टेटनस सीरम। तो ये इसका अटैक बड़ी देर बाद भी, कई साल बाद भी हुआ करता है, और बंदा उसी तरह मरता था जैसे बौले कुत्ते के काटने से मरा करता था। तो अल्लाह करम करे, ये बड़ी खौफनाक बीमारियां थीं जिनका इलाज पास्चर की दरियाफ्तों का मरहून मन्नत है। तो मसलन जंग के आगाज़ में टेटनस वाज ट्रेमेंडसली कॉमन, ट्रेमेंडस भी ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा, ह्यूजली। तो ट्रेमेंडस बहुत ज़्यादा आम था अमंगस्ट आवर वूंडेड, हमारे ज़ख्मियों में, बिकॉज द सॉइल ऑफ बेल्जियम एंड नॉर्दर्न फ्रांस इज़ फुल ऑफ द जर्म्स ऑफ द डिजीज़, क्योंकि बेल्जियम और शुमाली फ्रांस की ज़मीन, सॉइल ज़मीन, इस बीमारी के जरासीम से भरी हुई है। हेंस यहीं से
अरोज उठी, पैदा हुई, निकली। द कस्टम, ये रस्म, ये रिवाज, यहीं से ये रिवाज शुरू हुआ। ऑफ गिविंग एवरी वुंडेड मैन अ डोज ऑफ एंटी टेटनस सीरम, दवाई का नाम। तो अब हर ज़ख्मी को ATS का छोटा सा इंजेक्शन लगाया जाता है। बड़ा सस्ता सा होता है लेकिन लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। विच रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ केसेस ऑफ टेटनस टू अ टाइनी प्रोपोर्शन, और इस चीज़ से टेटनस के मरीज़ों की तादाद टू अ टाइनी प्रोपोर्शन, बहुत छोटे से तनासब तक घट गई, कम हो गई। एज एन एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड थैंकफुलनेस, तशक्कुर, शुक्रिया। एक्सप्रेशन इजहार, दुनिया ने अपने शुक्रिया के इजहार के तौर पर द पास्चर इंस्टीट्यूट वाज बिल्ट इन पेरिस, पेरिस में, फ्रांस में पास्चर के नाम से पास्चर इंस्टीट्यूट तामीर किया गया। विद सब्सक्रिप्शंस, उन चंदों से, विच केम फ्राम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के तमाम हिस्सों से यहाँ आए। इट वॉज ओपनड इन 1888, इसका इफ्तिताह 1888 में हुआ। एंड वॉज द जाय ऑफ पास्चर्स फ्यू रिमेनिंग ईयर्स, और पास्चर के चंद बाकी मंदा सालों के लिए ये उसके लिए खुशी का बायस बना रहा कि ये इदारा मेरे नाम से है। हम बहुत दिलचस्प पैरा आने वाला है जिससे मुतलका कुछ चीज़ें आपने इसी बुक 2 के चैप्टर नंबर 2 में यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में भी पढ़ी थी, कुछ उसकी तफसील है। इट हैड बीन वेल सेट, ये बजा कहा गया है, दैट पास्चर ब्रॉट द फैक्ट्स ऑफ डिजीज़ एंड डेथ, के पास्चर बीमारी और मौत की हकीकतों को लेके आया। फ्राम द रेल्म, रेल्म मैदान, डोमेन, एरिया ऑफ द सुपर नेचुरल, मा फोकुल फितरत, वो जिन भूत चुड़ैलें तावीज़ गंडे, एंड मिराकुलस, मोजजाती, मिरकल मोजजा, इनटू द रेल्म ऑफ द सुपर नेचुरल, इनटू द रेल्म ऑफ द नेचुरल। ये वजह कहा गया है कि पास्चर से पहले बीमारी और मौत को माफोकल फितरत और कोई मोजज़ों वाली चीज़ कहा जाता था। पास्चर इसको, इस हकीकत को, मौत और बीमारी को माफोकल फितरत और मोजज़ों की दुनिया से निकाल कर नेचुरल वर्ल्ड में लेके आया। जब नेचुरल कहा जाता है तो इसका मतलब होता है काज और इफ़ेक्ट का रिश्ता हो, कि हर चीज़ की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। डिजीज़ एंड डेथ वर द ग्रेट मिस्ट्रीज़, इससे पहले, पास्चर से पहले, मौत और बीमारी बहुत बड़ी पुरअसरार चीज़ें समझी जाती थी। वेयर द ओकल्ट, द ओकल्ट काला इल्म, काला जादू, द हिडन साइंसेस हेल्ड स्वे, हुक्मरानी किया करती थी। होल्ड स्वे, स्वे का माना झूलना भी है लेकिन स्वे का माना हुक्मरानी करना भी है। तो उन जिन्नों भूतों की दुनिया में काले इल्म की टौर शोर होती थी, हुक्मरानी होती थी। द मिलाइन एंड मिस्टीरियस इन्फ्लुएंस ऑफ द मून, स्टूडेंट्स देख लें, कमाल नहीं, आज भी आपको पता है ना, सोलर शमसी को कहते हैं और लूनर कमरी को कहते हैं, और लूनेटिक पागल को कहते हैं। तो क्या समझा जाता था कि पागलपन चांद के ज़ेर असर फैलता है। द मिलाइन बैड, मिस्टीरियस पुरअसरार, इन्फ्लुएंस असर ऑफ द मून, चांद का बुरा और पुरअसरार असर, काज्ड लुनेसी, पागलपन फैलाता था। देयर वाज द ईवल आई, एक वो नज़र बद हुआ करती थी, हमारे यहाँ तो अब भी है और बहुत पक्का अकीदा है, आपके मज़हब में भी इसकी गुंजाइश है। स्टूडेंट्स, वही जो ट्रकों के पीछे लिखा होता है, नज़र बद दूर, जलने वाले का मुंह काला, या पास कर या बर्दाश्त कर, वगैरह वगैरह। देयर वाज द ईवल आई, एक नज़र बद हुआ करती थी। विद इट्स मॉर्बिफिक पावर्स, मॉर्बिफिक काजिंग डिजीज़, बीमारियाँ फैलाने वाली कुव्वत के साथ, कि नज़र बद से बीमारी फैलती है, वो भी होती थी। इन फीवर, बुखार में, एंड एपिलेप्सी, मिर्गी में। अब मिर्गी में आपको पता ना, जिस्म टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है,
तो पुराने दौर में ये समझा जाता था कि कोई जिन्न आ गया है, कोई चुड़ैल आ गई होगी, और बेचारा एक तो मरीज़ पहले मर रहा होता बीमारी से, और दूसरा उसको चिमटा गर्म करके, लोहा गर्म करके और धुआं शुआं नाक में दे के इलाज किया जाता था। कमाल ही था, कितना खौफनाक तरीका इलाज था। तो बुखार में और मिर्गी में द बॉडी वॉज पोजेस्ड बाई डीमंस। पोजेस कब्ज़ा होता था, डीमंस शैतानों का, चुड़ैलों भूतों का। समझा ये जाता था कि जिस्म पर भूतों का, चुड़ैलों का, जिन्नों का कब्ज़ा हो गया। ट्यूबरकुलोसिस वाज द किंग्स ईवल। तपदिक टीबी को बादशाह की बुराई कहा जाता था। स्टूडेंट्स, आज भी अगर टीबी हो जाए तो कम से कम 6 माह या 9 माह का इलाज है, और मुसलसल गोलियां काफ़ी खाना पड़ती हैं। तो उस वक्त क्या था कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे बैड ओमन्स हैं ना, कि बादशाह सलामत हाथ लगा दें तो टीबी सही हो जाएगी। अब लगता यह है कि ना बादशाह सलामत नसीब होंगे, ना वो हाथ लगाएंगे, ना बीमारी ठीक होगी। तो टीबी को बादशाह की बुराई समझा जाता था। टू बी क्योर्ड बाई द सॉवरन टच। सॉवरन मुख्तदर आला यानी बादशाह, जिसको बादशाह छू दे तो ठीक हो जाती थी। फॉर मोर देन ऑल अदर मैन, दीगर तमाम इंसानों से बढ़कर पास्चर एबॉलिश्ड, पास्चर ने ख़ात्मा करके रख दिया। अबॉलिश्ड पुट एन एंड, इरेडिकेटेड, फॉर एवर हमेशा हमेशा के लिए। दी सुपरस्टिशंस, इन अवहाम परस्तियों का, किसी भी दूसरे शख्स की निस्बत पास्चर ने हमेशा हमेशा के लिए इन वहमों का, इन तवहम परस्तियों का ख़ात्मा करके रख दिया। पास्चर डाइड इन 1895। पास्चर 1895 में फौत हुआ एट द एज ऑफ 73, 73 साल की उम्र में, एंड वाज बरीड इन द इंस्टीट्यूट, और ख़ुद उसी पास्चर इंस्टीट्यूट में ही इसे दफन किया गया। बड़ा मज़ा आया स्टूडेंट चैप्टर पढ़ने का, आपको इंस्पायर करते हैं ऐसे अजीम लोग। दुआ है कि आप भी कुछ इस तरह के अजीम साइंसदान बने। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।